संस्कृत पढ़ने वाले की संख्या ही कम है। इसको बहुत सारा हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। संस्कृत ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ है कि संस्कृत पढ़ के केवल पंडित बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम संस्कृत पढ़ के हर एक क्षेत्र में जा सकते हैं। लगता है सुन के संस्कृत बहुत भारी है, लेकिन वास्तव में बहुत अच्छी है कि अब हम जितने भी काम करेंगे वो हर चीज़ संस्कृत में हो, संस्कृति से हो। और हमको बहुत अच्छा लगा कि हम स्नातक संस्कृत से किए और आगे भी हम संस्कृत के लिए पढ़ेंगे और कार्य करेंगे। संस्कृत में जो है अन्य विषय से हमको लगता है कहीं अच्छे संस्कृत में कैरियर है, स्कोप है। संस्कृत भाषाओं की जननी है, संस्कृत देव भाषा है। संपूर्ण भाषा की उत्पत्ति इस अमृत भाषा, जीवनदायिनी भाषा संस्कृत से हुई है। संस्कृत संस्कृति और संस्कार का परिचायक है। संस्कृत जिसने हमें विश्व गुरु के रूप में स्थापित किया, लेकिन आज संस्कृत संस्कृति और संस्कार से हम दूर होते जा रहे हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी छात्रा से, बेगूसराय की एक ऐसी बेटी से जो हाल ही में अखिल भारतीय युवा सम्मेलन में संस्कृत विषय में जो सम्मेलन हुआ था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के चुने हुए छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था। संस्कृत का समागम था, तो बड़े बड़े विद्वान और विदुषी आए हुए थे और संस्कृत भाषा पर संवाद हुआ था, उसके महत्व को लेकर के, उसकी दशा दिशा पर। तो आज हम बात करेंगे काजल से। काजल संस्कृत विषय से अभी स्नातक की हैं और इसी विषय से वो स्नातकोत्तर करना चाहती हैं और आगे इसी विषय में अपना करियर बनाना चाहती हैं। अमूमन ऐसा कम देखा जाता है कि कोई युवा संस्कृत को चुनता है, तो हमें काफी अच्छा लग रहा है कि अपने शहर की एक बेटी संस्कृत को चुनती है, उसको पढ़ती है और आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृत का प्रचार प्रसार का हिस्सा बन रही है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं संस्कृत भाषा के महत्व, विचार, दशा दिशा और इसके क्या करियर हो सकते हैं और ये पेरेंट्स से क्या कहना चाहती है, आइए सुनते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा से जो हाल ही में अखिल भारतीय युवा सम्मेलन से लौट करके आए हैं, जो कि नागपुर में हुआ था और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था। पूरे बिहार से 16 बच्चे गए हुए थे, जिसमें ये भी थी, तो हमें अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी से मात्र एक छात्रा गई थी और हम बात करें अपने बेगूसराय की, तो गौरव की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय से कोई छात्रा इस तरह के सम्मेलन में भाग लेती है। तो आइए उनसे जानते हैं उनके विचार विमर्श। सबसे पहले काजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आज आप हमारे स्टूडियो आए हैं। हम चाहेंगे आप अपने बारे में बताएं दर्शकों से। जी, मेरा नाम काजल कुमारी और मैं गौरा गांव से हूँ, बेगूसराय के गौरा गांव से। और मैं अभी स्नातक पास किए हूँ और आगे अभी पीजी में नामांकन लूँगी स्नातकोत्तर में और संस्कृत सब्जेक्ट से ही। अच्छा, संस्कृत सब्जेक्ट से ही आपने अभी स्नातक किया है और संस्कृत से ही स्नातकोत्तर करना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अपने परिवार के बारे में बताएं थोड़ा सा। मेरे घर में हम 3 बहन हैं, एक भाई, मम्मी पापा और दादी हैं और सबसे बड़ी बहन हम हैं। और मेरी दो बहन हैं, एक मुस्कान कुमारी और एक स्नेहा कुमारी और एक सबसे छोटा भाई है आदर्श कुमार। और मेरे पिताजी का नाम है पंकज चौधरी और मेरी मम्मी का सोनी कुमारी। और मेरी मम्मी एक गृहिणी है और मेरे पिताजी फिटर है, गुजरात रिफाइनरी बड़ौदा में काम करते हैं। अच्छा, पिताजी गुजरात में काम करते हैं। अभी संस्कृत सम्मेलन में अभी आपने भाग लिया है और पूरे विश्वविद्यालय से मात्र एक छात्रा थी जो बेगूसराय से थी, और पूरे विश्वविद्यालय, अगर हम बात करें मिथिला विश्वविद्यालय की, तो उससे मात्र अकेले आप थे। पूरे बिहार से 16 बच्चे गए हुए थे। कैसा रहा वो सम्मेलन? हम चाहे वो सम्मेलन के बारे में बताएं। अखिल भारतीय युवा सम्मेलन एक संस्कृत भारती पूरे विश्व में है और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। वहाँ पूरे भारत के अलग अलग सभी राज्यों के, यहाँ से सभी राज्यों से आए हुए थे छात्र छात्रा, शिक्षक, अध्यापिका, जितने भी सारे हैं, सारे आए हुए थे पूरे भारत का। और हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छी वहाँ जितने भी बातें थी, सिर्फ संस्कृत, एक ही भाषा, सिर्फ संस्कृत। यहाँ जितने कार्यक्रम हुए वहाँ सिर्फ संस्कृत का, और संस्कृत भारती में हमको जुड़ने से और वहाँ जाने से बहुत फ़ायदा मिला। ऐसा होता है कि हम जितने बाहर जाते हैं, जितने लोग से हम अलग अलग लोग से मिलते हैं, उतनी हमारी ज्ञानें बढ़ती है। और हम अच्छे प्रोफेसर, जैसे गोबंधु मिश्र थे काशी विश्वविद्यालय के, और वो हमें बहुत अच्छे ज्ञान, बहुत सारे। और मेरे यहाँ बिहार के मोतिहारी से विश्वेश बाग्मी महोदय मेरे साथ अभिभावक के रूप में वहाँ गए थे। और हम बेगूसराय से अकेले थे और आरा की थी और मोतिहारी, नालंदा और बहुत सारे जगह के हम 16 छात्र वहाँ गए थे और काफ़ी कुछ हम सभी छात्र छात्राओं ने सीख के आए हैं।
संस्कृत का महत्व, संस्कृत कैसे जीवन में लाना है, कैसे उसका उपयोग करना है। और संस्कृत को हम ग्राम संस्कृत भारती में एक हमको दायित्व भी मिला है ग्राम संयोजिका का, जिसपे हम सोचते हैं कि अच्छे से हम वो करें। ग्राम संयोजिका के रूप में हमको वहाँ दायित्व मिला है, सोचते हैं कि मेरा दायित्व अच्छे से हो। काजल, बधाई आपको एक दायित्व मिला है। तो जो दायित्व मिला है आपको उस सम्मेलन में ग्राम संयोजिका का, क्या है वो दायित्व? वो दायित्व है कि हम कैसे संस्कृत को आगे बढ़ाएंगे, कैसे मतलब बच्चे को सिखाएंगे कि संस्कृत क्या है। और जैसे संभाषण होता है, बच्चे को प्रेरित करना कि संस्कृत कैसे पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ने से क्या होता है, संस्कृति है क्या, वही बच्चे को बताना है कि यही आसपास में जो ग्राम के लोग हैं उनको भी संस्कृत, जो लगता है सुन के संस्कृत बहुत भारी है लेकिन वास्तव में बहुत अच्छी है और उसको पढ़ने से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि उसको पढ़ने से सकारात्मक ऊर्जा मिलता है। काजल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अमूमन बहुत कम लोग ही संस्कृत को भाषा या विषय के रूप में चुनते हैं। यूँ तो बस इन्हें एक खास जाति विशेष का भाषा समझा जाता है, कहा जाता है कि सिर्फ संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, ब्राह्मणों के लिए है। लेकिन अगर हम बात करें इसके इतिहास की, संस्कृत भाषाओं की जननी है। लेकिन आपने संस्कृत को चुना, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर आपने संस्कृत को ही क्यों चुना? संस्कृत को इसलिए मैं चुना क्योंकि हम जो इंटर पास किए थे उसमें मैं साइंस से पास की हूँ। वो जो संस्कृत का श्लोक मंत्र वो सब हम एक मधुकर माधवी जाए उनका स्तोत्र सुने। और मेरे एक गुरु जी हैं, क्योंकि मैं तो अपने हाई स्कूल से जब पास किए तो गुरु जी से मिलने भी नहीं गए क्योंकि उतना पढ़े नहीं तो अच्छा रैंक नहीं आया। लेकिन बाद में जब हम इंटर पास किए तो हम गुरु जी से मिलने गए, आचार्य अविनाश शास्त्री से। उन्होंने बताया कि संस्कृत क्या है, संस्कृति क्या है, उसको पढ़ने से फायदा। इसलिए हम वो सारे सब्जेक्ट को छोड़कर संस्कृत देखे और हमको बहुत अच्छा लगा। सोचे कि अब हम जितने भी काम करेंगे वो हर चीज़ संस्कृत में हो, संस्कृति से हो। और हमको बहुत अच्छा लगा कि हम स्नातक संस्कृत से किए और आगे भी हम संस्कृत के लिए पढ़ेंगे और कार्य करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। इंटर साइंस से किया आपने, अब संस्कृत से आप स्नातक किए, स्नातकोत्तर करना चाहते हैं और आगे संस्कृत से ही पढ़ना चाहते हैं। कैसा लगा संस्कृत पढ़ते हुए आपको? बहुत अच्छा लगा। पहले तो लग रहा था कि भारी है, लेकिन पढ़ने के बाद इतने अच्छे, अपने आप में ऊर्जा, कोई भी मंत्र ही हम पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ते हैं तो संस्कृत में ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऐसा नहीं है कि शुरू में लग रहा था कि भारी है, लेकिन संस्कृत पढ़ने के बाद डॉक्टर मोना शर्मा मैम जो हैं उनको बताया कि संस्कृत बहुत अच्छी विषय है और तुम पढ़ोगे तो बहुत कुछ सीखोगे। सच में हम वहाँ डेली क्लास करने जाते थे और मैम इतने अच्छे से, इतने सहज तरीके से हमको पढ़ाए कि हमको बहुत अच्छा लगा। हमको जितने सारे सब्जेक्ट साइंस में भी पढ़े थे उन सबसे काफ़ी बेहतर लगा कि हम संस्कृत में बहुत कुछ सीखे। जितने सारे सिलेबस थे मैम हमको हर एक विषय अच्छे से पूरे सिलेबस पढ़ाए हैं स्नातक में पूरा। और मैम का भी बहुत बहुत आभार कि हमको इतने अच्छे से पढ़ाए और आगे भी वही पढ़ाने वाले हैं स्नातकोत्तर में। अच्छा, तो आपको पढ़ते हुए काफी अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा कि मैं संस्कृत पढ़ रही हूँ, संस्कृत की छात्रा हूँ, मुझे बहुत खुशी मिल रहा है। अच्छा, मिल रही है। लोग क्या कहते हैं जब संस्कृत को आपने चुना? गार्जियन ने क्या कहा, समाज के लोगों ने क्या कहा? क्योंकि संस्कृत को लेकर के लोगों की धारणाएं, चूंकि अब लोग संस्कृत को बहुत जटिल समझ रहे हैं। जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो मेरे पेरेंट्स थे, मम्मी पापा, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने जाना, हम बताया कि संस्कृत क्या है, संस्कृति क्या है, उन्होंने बहुत अच्छे से मेरा सपोर्ट किया। और अभी भी हर जगह, और मैं जहाँ भी जाती हूँ अकेले, मेरे मम्मी पापा दोनों बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। और ये तो लगता है कि हाँ वो जो संस्कृत पढ़ रही है पूजा पाठ करवाएगी, लेकिन ऐसा नहीं। संस्कृत में जो है अन्य विषय से हमको लगता है कहीं अच्छे संस्कृत में कैरियर है, स्कोप है। और वो सोच पे निर्भर करता है कि हम कितने तक सोच सकते हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स जो हैं काफ़ी अच्छे तरीके से मुझे हेल्प किए हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हर पेरेंट्स से यही है कि आप संस्कृत को सब जितने भी छात्र छात्रा हैं, संस्कृत कोई भी सब्जेक्ट हो लेकिन वो संस्कृत जरूर साइड से ही पढ़े, लेकिन संस्कृति को जाने कि मेरा संस्कृति क्या है। और संस्कृति पढ़ने के बाद संस्कार तो खुद ही आ जाता है। यानी संस्कृत से संस्कृति जानेंगे और संस्कृति से संस्कार होगा, ये काजल का कहना। बिल्कुल सही कहा काजल ने। हम संस्कृत पढ़ेंगे, हमें संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे मूल्य का हमें ज्ञान होगा। और जब ये संस्कृति, ये मूल्य, ये संस्कार हमारे अंदर आएंगे, सच में हमारा देश महान बनेगा। काजल, संस्कृत का महत्व क्या है, क्या विशेषता है संस्कृत में? संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और ये देव भाषा भी कहा जाता है कि देव की जितनी भी भाषा थे वो संस्कृत में थे।
और ये नासा के मुताबिक धरती पे सबसे स्पष्ट बोले जाने वाली कोई जो भाषा है नासा के अनुसार तो वो संस्कृत है। और नासा के दुनिया में संस्कृत किसी भाषा से ज़्यादा शब्द है। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्दकोश में शब्द दिए गए हैं। नासा के पास तारपत्रों पर 60,000 पांडुलिपि पर रिसर्च हो रही है। अभी भी बहुत सारे रिसर्च हो ही रही है। संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीव की मांसपेशियां का भी काफी मदद होता है। पाणिनि के जो व्याकरण के लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें वर्णन किया गया है। और जो ये थेरेपी जो होती है उसमें भी कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा से हम स्पष्ट बोल पाते हैं। उसमें जो जितने भी व्याकरण के शब्द हैं वो पढ़ने से जो स्पीच होता है जैसे हम बोल पा, जैसे बहुत होता है कि बोलने में दिक्कत होता है, वो जो ओ यून रिल रिक एवं जैसे उस सब का प्रयोग करते हैं तो हमारे अंदर जो होता है मांसपेशियों का वो जो होता है थेरेपी होता है और अच्छे से हम स्पष्ट से बोल पाते हैं। और सुधर्मा संस्कृत का पहला अखबार था जो 1970 में आया था। और पहला अखबार जो था 1970 में सुधर्मा अखबार जो था वो पहला अखबार आया था तो संस्कृत भाषा में। हाँ, संस्कृत भाषा में पहला सुधर्मा अखबार। जर्मनी के 14 यूनिवर्सिटियों में सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाती है। 14 यूनिवर्सिटी में हमको काफ़ी खुशी मिला कि ये जर्मनी में 14 यूनिवर्सिटी में सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई हो रही है। और बहुत अच्छा लगा हमको क्योंकि अपने बिहार और वो विदेश का होता है कि विदेशी यहाँ का जो कल्चर है और हम लोगों पहले होता है कि यहाँ के कल्चर से वो लोग सीख रहे हैं कि संस्कृत का कितना महत्व है, जो कि यहाँ अब धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। लेकिन पुनः होगा, फिर भी पुनः एक बार विश्व गुरु भारत बनेगा। और संस्कृत भारती जो काम कर रहा है कुछ पिछले 5 साल में हम देखेंगे कि फिर भारत एक विश्व गुरु बनेगा। आपने सुना होगा कि सालों पहले एक न्यूजीलैंड में एक सांसद बनाए थे डॉक्टर गौरव शर्मा, जिन्होंने अपनी शपथ भी ली थी वो संस्कृत में ही ली थी। और मुझे अच्छा भी लगा सुन के कि न्यूजीलैंड जो बिहार के गौरव थे भारत के, वो डॉक्टर गौरव शर्मा वो संस्कृत में ही अपना शपथ लिया न्यूजीलैंड में। जितने भी भाषाएं वो सारा चीज़ संस्कृत से ही बना है और ये सभी भाषाओं की जननी मानी गई है। और देव भाषा भी संस्कृत को कहा गया है। देव भाषा तो है ही। ऐसे भी एक गांव है कर्नाटक के मुतुर गांव, जहाँ पे अभी भी लोग संस्कृत में ही बात करते हैं। वहाँ जाने के बाद लगेगा कि हम लोग कहीं देव के स्थान पे आ गए, दिव्य स्थान है। वहाँ आज भी एक दूसरे से जितने भी हैं वो ऐसा गांव है कि वहाँ अभी भी संस्कृत में पैरों के नीचे बैठ के शिक्षा दी जाती है। जितने सारे हैं वहाँ सिर्फ संस्कृत भाषा ही बोली जाती है कर्नाटक के मुतुर गांव में। काश कभी मौका मिलेगा तो हम भी जाएंगे वहाँ। अच्छा काजल, आपने संस्कृत की विशेषता बताई, महत्व बताया। वर्तमान में जो संस्कृत की दशा है और दिशा है इस पर अपनी बात रखें। आजादी के पूर्व 200 वर्षों तक ईसाइयों के साम्राज्य और उससे पहले 700 वर्षों तक आक्रमण के कारण संस्कृत की भाषा में काफी ह्रास हुआ। हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा के ऊपर एक धूल की परत जम गई। यह भाषा एक खासी जाति वर्ग विशेष बनकर रह गई। हम कह सकते हैं यानी कि संस्कृत केवल पुरोहित कर्म करने वाला का ही भाषा नहीं है, बल्कि यह भास्कराचार्य के खगोल शास्त्र सूर्य की गति मापने की भी भाषा है। लेकिन प्रसन्नता इस बात पर भी है कि वर्तमान में केंद्र सरकार के नेतृत्व संस्कृत संवर्धन पर काफ़ी काम हुआ है और हम आशा करते हैं कि आगे भी होगा। हमने नागपुर में देखा कि आज नए युवक युवतियां विज्ञान की रुचि से कहीं अधिक संस्कृत भाषाओं के रुचि में लगे हुए हैं और काफ़ी हमको अच्छा भी लगा, क्योंकि हम भी एक छात्रा थी और मुझे संस्कृत बहुत अच्छा लगा और हम भी वहाँ थे। ज्योतिष वेद आदि के अध्ययन में रुचि देखा जाए तो उससे बहुत हमको अपने आप में महसूस होता है कि जितने भी सारे वहाँ अनेकों विद्वान आए थे सिर्फ संस्कृत भाषा, और हमें भी बहुत अच्छा लगा। परंतु दुर्भाग्य यह है कि बिहार के एकमात्र संस्कृत पारंपरिक विश्वविद्यालय कामेश्वर सिंह दरभंगा
की अपेक्षा में दंश झेल रहा है, क्योंकि राजनीतिक के संरक्षण के बिना सड़क, रोजगार, शिक्षा आदि का विकास संभव नहीं है। हम आशा रखते हैं कि वर्तमान बिहार सरकार वर्तमान सरकार विश्वविद्यालय पारंपरिक गुरुकुल को विकास के बजट बनाते हुए ध्यान दे और संस्कृत भाषाओं पे अधिक ध्यान दे। बहुत अच्छा लगा, संस्कृत विषय पर ध्यान देना ही चाहिए। काजल, हम आपसे जानना चाहिए अब तक कहाँ कहाँ गए कार्यक्रम में और किस तरह के सम्मेलन में आपने अभी तक भाग लिया है? सबसे ज़्यादा दूर गए तो अभी हम फिलहाल नागपुर से आए हैं, जो कि हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे संस्कृत भारती से जब से जुड़े हैं तब वहाँ जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी वहाँ सम्मेलन होता है, वहाँ हम संगोष्ठी में जाते हैं। हाल में ही मुजफ्फरपुर, पटना, दरभंगा, समस्तीपुर ये सब जाते हैं। और फिर मेरा 7 तारीख को भी एक कालिदास का वहाँ संगोष्ठी है, स्नातकोत्तर यूनिवर्सिटी में है, वहाँ भी हम जा रहे हैं। संस्कृत में कालिदास का एकल व्याख्यान है और जितने भी यूनिवर्सिटी में संस्कृत संगोष्ठी का होता है हम वहाँ जाते हैं और कुछ ना कुछ नए चीज सीख के ही आते हैं, जो कि हमको काफी अच्छा लगता है। अभी फिर मैं संस्कृत संवादशाला पार्श्वनाथ विद्यापीठ संवादशाला 15 दिन के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि जो थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कि उसको स्पष्ट भाषा से इतने अच्छे से कि हम जो भी भाषा बोले एक दूसरे से बातचीत भी करें तो संस्कृत में ऐसे तो करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जो कम है उसके लिए हम पूर्ण रूप से चाहते हैं कि सीख जाए। संस्कृत भारती का 2 भी चल रहा है, एक दिल्ली में है, एक बनारस में है, BHU के जस्ट साइड में है, इस तरफ है ये पार्श्वनाथ विद्यापीठ, और वहाँ हम 15 से 30 तक वहाँ बनारस जा रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, संस्कृत के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ जाने से हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलता है, जितने कुछ ना कुछ हम नया सीख के आते हैं। धन्यवाद काजल, आप इस तरह के कार्यक्रमों का हिस्सा बनते रहें और नया नया चीज सीखते रहें। काजल, हम चाहेंगे कुछ संस्कृत के श्लोक, कुछ मंत्र सुनाए आप, ताकि लोग जाने चुकी कितनी मीठी और कितनी सरल भाषा है संस्कृत। बिल्कुल। श्लोक एक काव्यांजलि का एक सुभाषितम है जो बहुत अच्छा है। विकल्प मात्रावस्थाने वैरूप्यम मनसो भवेत पश्चान मूल क्रियारंभ गंभीरता दुष्करः। अर्थात विकल्प मात्र विचार करने से मन में विरूपता उत्पन्न हो जाती है, जिसके बाद प्रारंभ किए गए कार्य में गंभीर आपत्तियों भंवरे आ जाती है और कार्य कठिन हो जाता है। अतः मन को संकल्पात्मक करे, विकल्पात्मक नहीं। और दूसरा भी बहुत सारे श्लोक है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। कहा जाता है कि ऐसा यह मेरा है, वह उसका, ऐसी सोच नीच व्यक्तियों की होती है। जो उदार चरित्र वाले महान होते हैं उनके लिए तो पूरा संसार परिवार के समान है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है, अर्थात पूरा विश्व हम परिवार मानते हैं। पूरे विश्व जितने भी हैं सब एक परिवार है। संस्कृत की छात्रा हूँ मैं, सरस्वती माता के एक वंदना सुनाती हूँ। या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्तिवी दैवै सदा वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः। चलिए काजल, आपने संस्कृत के श्लोक सुनाए, मंत्र सुनाए। हम चाहेंगे आप ये बताएं कि जो युवा पीढ़ी आज की अपने करियर को लेकर काफी चिंतित होती है, कैसे और क्या स्कोप है संस्कृत की? हम अगर बात करें संस्कृत भाषा में, स्कोप क्या है इसका?
संस्कृत एक बहुत अच्छी भाषा है। इसमें बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे कैरियर है, जैसे कि हम कथावाचक, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड, शोध छात्रा, ये जितने भी सारे हैं, IPS, जितने भी सारे हैं, यूट्यूबर, जितने भी शोध छात्र, शोध वार्ता, जैसे संस्कृत में न्यूज बोलते हैं, सुधर्मा, ये वार्ता, जितने भी सारे हैं, जर्नलिज्म, आर्मी, आयुर्वेदाचार, वास्तुशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, अनेक विकल्प हैं। हाँ, इससे अच्छा एक ये शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, अध्यापक, बहुत सारे विकल्प हैं एक संस्कृत भाषा में। और पढ़ने के बाद तो खुशी ही मिलती है, लेकिन इसमें अन्य विषय से काफी बेहतर इसमें स्कोप है। पढ़ने वाले कम है, सही इनका संस्कृत पढ़ने वाले की संख्या ही कम है, और उसमें इसको बहुत सारा है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ सकते हैं। संस्कृत ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ है कि संस्कृत पढ़ के केवल पंडित बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम संस्कृत पढ़ के हर एक क्षेत्र में जा सकते हैं। IPS है, जितने सारे हम जॉब है, जितने सारे कैरियर है, हम हर वो क्षेत्र में संस्कृत पढ़ के जा सकते हैं। काजल, आपने कहा कि आपके परिवार का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, आपको पापा मम्मी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अमूमन देखते होंगे कि अभी भी लोग लड़कियों को लड़की की तरह प्रमोट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? कैसा लग रहा है आपको, या क्या करना चाहते हैं एक लड़की होकर के आप? जी गौरव जी, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे देश में स्त्रियों की शिक्षा आज से नहीं बल्कि वैदिक काल से ही चल रही है, वैदिक काल से ही समृद्ध रही है। राजा जनक के दरबार में गायत्री और गार्गी और मैत्री, दो ये विदुषियां थी जो आध्यात्म ज्ञान की शिक्षा देती थी। और उसके बाद बीच के समय में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर और बेगम रजिया सुल्तान योग का नेतृत्व करता हुए हैं। और आज के समय में सुषमा स्वराज, मीरा कुमार, स्मृति ईरानी एवं कई ऐसे कोऑपरेटिव क्षेत्र में महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि आप जो भारतवर्ष के राष्ट्रपति हैं वो भी एक महिला ही है, और ये बहुत अच्छी बात। लड़कियां आज हर क्षेत्र में सफल है, लड़कों से कहीं अधिक सफल है, कहीं भी पीछे नहीं है, और हमको नहीं लगता कि कभी पीछे भी होगी। हमेशा लड़कियां आगे रहेगी। और वही विदुषी जो शंकराचार्य मंडन मिश्र की पत्नी, वो उभय भारती ने शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, शंकराचार्य की शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। मंडन मिश्र की पत्नी वो भी एक स्त्रियां थी, और उनका भी काफी योगदान रहा है। तो आपने ये कहा कि लड़कियां किसी से पीछे नहीं है, सच में बेटियां किसी से पीछे नहीं है, लड़कियां किसी से कम नहीं है, बस उन्हें अवसर दिया जाए, उन्हें सपोर्ट किया जाए। हम आपसे चाहेंगे, आपको सपोर्ट मिल रहा है तो जो पेरेंट्स आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए वो अपनी बेटियों को, चूंकि मैट्रिक इंटर तो कराते हैं, लेकिन स्नातकोत्तर आते आते वो उनकी शिक्षा को सीमित कर देते हैं, तो उनसे क्या करना चाहेंगी आप? देखिए ये बहुत बड़ी बात है। और लड़कियों को जो अभिभावक हैं, हम सबसे पहले अभिभावक से कहना चाहेंगे कि लड़कियों को द्वैम दर्जा न समझे, जो कि अभी के जमाने में लोग समझते हैं कि ये बेटी है, ये बेटा है। कहीं ना कहीं बेटों से अधिक बेटियां अभी काम हर क्षेत्र में कर रही हैं, इसलिए हर अभिभावक से अपील है कि बेटियों को काफी ज्यादा पढ़ने दिया जाए, उनके अपने जो पैर पे खड़े होना, जो अपने आप में बहुत गर्व होता है कि हम किसी के आगे झुके नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हर अभिभावक को पढ़ने देना चाहिए कि ये बेटा है, बेटी है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। बेटियां बेटों से कम नहीं है, आप भी अपने बेटियों को पढ़ाए, और मेरा यही है सब अभिभावक से प्रार्थना कि हर बेटियां पढ़े और बढ़े। चलो काजल, बताओ यहाँ आके कैसा लगा तुमको? यहाँ आके हमको KBS स्टूडियो में आके बहुत अच्छा लगा। हम डॉक्टर रोशन सर का धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि हमें यहाँ आके बोलने का मौका मिला, हमको बहुत खुशी मिला। हम जैसे युवा युवतियों को एक मंच दिया जहां हम अपने बात को रख सकते हैं। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद, साथ साथ गौरव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी जितने सारे टीम है उन सभी को धन्यवाद। और हम फिर से पुनः कहना चाहेंगे कि संस्कृत से संस्कार बढ़ता है, और संस्कृत से संस्कृति, और हमें संस्कृत पढ़ने से हमें काफी संस्कार बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो काजल, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम आई और आपने संस्कृत में अपनी बातें रखी, और हम चाहेंगे तुम इस तरह से संस्कृत में आगे बढ़ो और हमारे क्षेत्र का, हमारे बेगूसराय का मान बढ़ाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भी। आपका भी। तो सुना आपने काजल को,
स्नातक संस्कृत की छात्रा स्नातकोत्तर करना चाहती है, संस्कृत से अपना करियर बनाना चाहती है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, इन्होंने दिखाया कि संस्कृत का क्या इतिहास रहा, इन्होंने हमें बताया कि संस्कृत का क्या महत्व और क्या विशेषताएं हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अपील भी किया तमाम पेरेंट्स से कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं। सच में आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं। जिन क्षेत्रों में आपकी बेटी जाना चाहती है आप उन्हें सपोर्ट करें। यकीन मानिए आज काजल को सपोर्ट मिल रहा है, काजल आगे जा रही हैं, तो आपके बच्चे और बच्चियां भी आपके सपोर्ट से आगे जाएंगे। मुझे काफी अच्छा लगा अपने जिले की इस बेटी से बात करके। डॉक्टर रोशन सर और उनकी टीम के विष्णु का यह प्रयास है कि हम इस तरह के युवाओं को एक मंच दें जहां से खुलकर अपनी बात रख सकें। अगर आपके मन में कोई विचार है तो हम आपका स्वागत करते हैं, आप भी इस प्लेटफॉर्म से अपनी बात रख सकते हैं।